सरकार भारत इतना बड़ा देश क्या दे रहा है प्रधानमंत्री को, एक रहने का घर, वो भी इसलिए क्योंकि एसपीजी का प्रोटेक्शन एक प्रोटोकॉल है उस घर का, और शायद बिजली का बिल, पता नहीं बिजली का बिल भी हो सकता खुद देते हो, ये मुझे नहीं पता। पर दाल चावल चीनी आटा गेहूं नौकर की तनख्वाह, दूध चाय पत्ती, मोजा जूता कपड़ा अपने पैसे से खरीदते हैं। गुजरात में जब थे जितना पैसा इकट्ठा हुआ वो तो दे आए वो अपने एम्प्लॉइज को, सबको, भाई इनसे बेटियों की शादी करना, तोशा खाने में जो है उसमें एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड पे लगा दिया सारा। यहाँ हियर जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा ही भारत पर अब काफ़ी करीब से नज़र रखता है और जो अब पीओके को लेकर जिस तरह की भारतीय मीडिया में चर्चा हो रही है, उसके बाद तो पाकिस्तान की भारत पर हर जगह नज़र रहती है। और जो अब दो स्टेट में चुनाव हुए थे और एक गुजरात में जिस तरह के नतीजे आए हैं बीजेपी ने, जहाँ पर सभी पार्टियों को बिल्कुल दीवार से लगा दिया, उसको लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह चर्चा कर रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया इसी बात को भी कह रहा है कि जिस तरह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भारत में एक छवि बनी है, उसको लेकर भी काफ़ी चिंतित है, क्योंकि पाकिस्तान को डर सता रहा है कि अगर 2024 में एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुने जाएंगे और जो पीओके का मामला अब ज़्यादा देर तक नहीं लटकने वाला है और पाकिस्तान की हालात उधर पतली हो चुकी है। इमरान खान ने जितने भी अपने कार्यकाल के दौरान पाकिस्तानियों को झटके दिए थे, आज उन सब की पाकिस्तान सजा भुगत रहा है। और पाकिस्तान ने एटम बम बनाते हुए कहा था कि घास खा लेंगे, लेकिन एटम बम बनाकर रहेंगे। आज वही नौबत आ गई है, पाकिस्तानियों को घास खाने के दिन देखने पड़ रहे हैं। वहाँ सब्जी और फल कराची एक्सपोर्ट पर पड़े सड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के पास पैसा देने को नहीं है। तो दोस्तों, इसी को लेकर हम एक नरेंद्र मोदी जी की सादगी के बारे में किस तरह से देखे, सुमित पीर से पाकिस्तानी एंकर आरजू आदमी सुनकर किस तरह की बातों से हैरान हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में दिखाते हैं। इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिएगा। तो बड़े नाराज है या पाकिस्तान में और हर जगह कहा जाता था, तो इस लिहाज से आपको कैसे लगे ये सारी इलेक्शंस की एक्टिविटीज और सब कुछ, रिजल्ट स्पेशली? देखिए आरजू जी शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। गुजरात का एक इम्पोर्टेंट इलेक्शन था, क्योंकि आपकी बात जो जीत हुई 54% वोट मार्जिन पे हुई। 50%, 54 मतलब अगर बाकी सारी अपोजिशन भी जुड़ जाती तब भी मिला के भी नहीं हरा पाती। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट टाइम जो इलेक्शन था पास था बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी, मतलब एक फाइट थी। अब की बात तो लैंडस्लाइड विक्ट्री ऐसी तो पिछले 30-35 साल में नहीं हुई। और ये टर्म होने के बाद आपको एक और चीज बताऊं, ये 7वीं बार बीजेपी आएगी और मोदी जी के अंडर बीजेपी कभी हारी नहीं, और ये टर्म आते ही दे विल रूल गुजरात फॉर 32 इयर्स। ये भी एक इंडिया में रिकॉर्ड है, नो बडी हैज बीन एबल टू रूल अ स्टेट फॉर 32 इयर्स। इससे पहले रिकॉर्ड था सीपीएम का, वो भी टूट गया। 32 इयर्स को मोटा मोटा देख लीजिए, 75 साल हो गए आजादी को, यानी कि 50% टाइम एक स्टेट को रूल करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इनका वोट शेयर बढ़ा है, कांग्रेस का वोट शेयर घटा है। अब तक की ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री किसी के अंडर नहीं हुई। और ये था कि कांग्रेस ने जब अपना पूरा दमखम लगा दिया, वहां आम आदमी पार्टी भी खड़ी थी, ये भी खड़ी थी। देखिए, गुजरात ने मोदी जी के अंडर ट्रांसफॉर्मेशन होते देखा। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, ये भी सच्चाई है, ये आपको काफी लोग नहीं जानते होंगे। 95 में, देखिए मोदी जी का अगर आप बैकग्राउंड देखें, ये शुरू से आरएसएस के स्वयंसेवक थे, फिर ये संगठन मंत्री रहे, संगठक रहे हैं, प्रचार प्रमुख रहे हैं, कई सारे इन्होंने प्रचारी प्रभारी रहे हैं। तो इन्होंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती वो देखी है। उस दौरान ये हर स्टेट में घूमे हैं। कभी हरियाणा का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, कभी दिल्ली की मिल गई, कभी कहीं की मिल गई। ये गुजरात में नहीं थे, मोस्टली गुजरात के बाहर थे। इन्होंने 21 साल हर गली कोचा मोहल्ला छाना, ये काम करते हुए इंडिया का मोस्टली। उसके बाद फिर 1995 में इन्हें गुजरात भेजा गया, ये आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और 97 में ये भी सच है कि इनको गुजरात से वापस आना पड़ा, क्योंकि गुजरात के जो इनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे उसको लेके गुजरात की बीजेपी में सहमति नहीं थी। कह रहे भाई ये बात क्या कर रहा है, ये बंदा तो बहुत आगे की बात कर रहा है, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हमें इलेक्शन देखना है अगला। और ऐसी अनुकंपा हुई कि 2001 में इन्हें वहां का सीएम बना के भेजा गया। जिस आदमी को 1997 में भगाया गया, लिटरली वहां से जाना पड़ा, 2001 में वो सीएम बन के वहीं जाते हैं। अब सीएम में इनका एक्सपीरियंस करीब 15 साल था, और पीएम में इनका एक्सपीरियंस करीब 8-10 साल हो गया। अगर आप ये एक्सपीरियंस ज्वाइन मिलाए तो 45 से 50 साल का एक्सपीरियंस एज अ पॉलिटिशियन ऑन द ग्राउंड, ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज स्वयंसेवक प्रचारक, सोसाइटी पे, गली कोचा मोहल्ले पे। फिर आप 15 साल सीएम रहते हैं, फिर आप 10 साल करीब करीब पीएम रहते हैं। इस एज में इतने एक्सपीरियंस का पॉलिटिशियन पूरे भारत में कोई नहीं है।
देयर इज नोबडी ऑफ दिस बायोडाटा। सोनिया गांधी जी को कंपेयर करिए, नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे को कंपेयर करिए, नहीं करिए। सीपीएम का कोई भी नेता उठाइए, नहीं है। एक पॉलिटिशियन इस लेवल का नहीं है। उसके अलावा आरजू जी 8 साल से कोई छुट्टी नहीं ली। सुनिएगा, 8 साल से कोई छुट्टी नहीं ली। जब ये पीएम हाउस में आए तो वो 6-7 मकान होते करीब, मतलब ना 6-7 है, उसे लोक कल्याण मार्ग कहते हैं। अब अंदर कहाँ रहते नहीं मुझे नहीं पता, मैं कभी गया नहीं हूँ। तो वहां पे जब ये आए मोदी जी, सबसे पहले इन्होंने पता क्या काम किया, 19 ट्रक सामान वहां से निकलवाया। कहता मुझे इसकी क्या जरूरत, मैं तो इसके, ये तो मेरे काम का ही नहीं है सामान। अब भी एक कमरे में रहते हैं, इतना मतलब मेंशन है वो, 6-7 मेंशन मान लीजिए आप, रहते हैं एक कमरे में। जैसे प्रचारक का जीवन था, अब भी वैसे ही जीवन। आपको एक और चीज बता दूं, लोगों को नहीं पता होगा या काफी को पता भी होगा, ये जो दाल चावल खाते हैं ना, खुद लेते हैं, इसके पैसे खुद देते हैं। एलपीजी अपने पैसे की लेते हैं। इनका एक नौकर है जिनका खाना वाना बनाता है, उसकी सैलरी खुद देते हैं। अपने जूते कपड़े मोजे भी खुद खरीदते हैं। ठीक है जी। सरकार से, जो सरकार, भारत इतना बड़ा देश क्या दे रहा है प्रधानमंत्री को, एक रहने का घर, वो भी इसलिए क्योंकि एसपीजी का प्रोटेक्शन एक प्रोटोकॉल है उस घर का। और शायद बिजली का बिल, पता नहीं, बिजली का बिल भी हो सकता खुद देते हो, ये मुझे नहीं पता। पर दाल चावल चीनी आटा गेहूं, नौकर की तनख्वाह, दूध चाय पत्ती, मोजा जूता कपड़ा अपने पैसे से खरीदते हैं। गुजरात में जब थे, जितना पैसा इकट्ठा हुआ वो तो दिया है वो अपने एम्प्लॉइज को, सबको। भाई इनसे बेटियों की शादी करना, तोशा खाने में जो है उसमें एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड पे लगा दिया सारा। यहाँ ही हैज नॉट टेकन अ छुट्टी फॉर लास्ट 8 years नाउ, एक छुट्टी नहीं ली। एंड ही इज अनकरप्टेबल, ये सबको पता है। और भारत जैसे देश में आप पे एक करप्शन का इल्जाम न लगना, almost in 45 to 50 years of political career, is almost impossible. And here is the man जिस पे वो इल्जाम नहीं है। टिकाना तो दूर की बात है आरजू जी, पहले लगे तो सही, आज तक कोई लगा नहीं पाया। अब जब ऐसे व्यक्ति है, और इनका मंत्रा क्या है, डेवलपमेंट डिलीवर्ड, नहीं तो क्या होता है, देखिए जी हम 2030 में आपको ये दे देंगे, 2050 में ये दे देंगे, और 2070 में आप नंबर 1 इकोनॉमी बनोगे दुनिया की। कहता है यार किसने देखा, अगला इलेक्शन खत्म। इनकी विशेषता, जो उन्होंने प्रॉमिस किया अगले इलेक्शन से पहले, डिलीवर्ड। डेवलपमेंट डिलीवर्ड। मैं अपने नेशनल टीवी पे कई बार कह रहा हूँ, द यूएसपी ऑफ मोदी इज, वन इज अ पॉलिटिकल जीनियस, सेकंड इट इज डेवलपमेंट डिलीवर्ड। ये हवाई वादे नहीं है, हवाई किले नहीं है, मतलब ये नहीं इंशाल्लाह मतलब सब ठीक है हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो। अगर सड़क का इन्होंने इनॉग्रेशन किया, फाउंडेशन स्टोन रखी, तो इनॉग्रेशन भी ये उसी टेन्योर में करते हैं। तो जब ये लोगों को डेवलपमेंट डिलीवर्ड दिख रही है, उनके दरवाजे पे आ रही है, और 2 इलेक्शनों के बीच आ रही है, तो वोट तो उन्हीं को मिलेगा ना। बाकी लोग तो हवाई फायर करते हैं। अभी राहुल गांधी जी 65 साल से लॉलीपॉप खिला रहे हैं दुनिया को, जनता को। अरविंद केजरीवाल जी का तो क्या कहें, ये तो अब इन्हें फ्री बिजली पानी के अलावा कुछ आता ही नहीं। इन्हें लगता फ्री बिजली पानी का मॉडल लेके हर जगह जाएंगे और वोट मिल जाएंगे। इन्हें लगता है वोट बिकता है, ये इस गलत फहमी में रहते, वोट बिकता है। तो इन जवाब मिल जाता है, खैर हर इलेक्शन में जवाब मिल गया इनको। और हिमाचल में गए थे अरविंद केजरीवाल जी, वहां सब सीटों पे जमानत जब्त हुई, ऑलमोस्ट 1% वोट भी नहीं मिला। तो मतलब जब जनता जवाब दे देती है। लेकिन सर गुजरात तो क्योंकि बड़ा कंट्रोवर्शियल सा रहा है नरेंद्र मोदी जी के करियर में, वहां से जीत जाना जो है वो काफी जो है वो लोग उस पर हैरान हो रहे थे, क्योंकि बहुत हमने सुना था, हमेशा से हम सुनते आए थे कि जी गुजरात में जो है वो बहुत हंगामा था, और इस वजह से वहां से वोट ले लेना, ये आप क्या समझते हैं कि कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए आजू जी, दो चीजें इसकी। पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट डिलीवर्ड की, अक्रॉस हम्म, इंडिया। हम्म, अभी मोदी जी का जादू अक्रॉस इंडिया चलता है, मैं जादू ही बोलूंगा, क्योंकि आज तक इतनी बड़ी मेजोरिटी कोई नहीं लाया। और आज की डेट में बोलूं, अगर आज इंडिया में इलेक्शन हो जाए, 340 सीटें लेंगे ये। और जो मैंने सीटों का प्रोडिक्शन आपके किसी और चैनल पे किया था, नेशनल टीवी पे किया था, सीटें लगभग लगभग उतनी आई है। तो प्रोडिक्शन एक और ठीक हो गया। और आज मैं प्रोडिक्शन करता हूँ, अगर आज इलेक्शन हो जाए 340 सीटें लाएंगे, पहले 303 थी। हम्म, दूसरी बात क्या है आरजू जी, ये जो सेल्फलेस डेवलपमेंट है, ये जो सेल्फलेस कर्मा है, कि मैं कर्म करे जा रहा हूँ, करे, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ उसी एक कमरे में रहती, मेरा भाई अब भी, पहले पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरता था, अब भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता। मेरा कोई भाई भतीजा पार्टी में, कोई अरबपति खरबपति नहीं बने, वैसे ही है। मेरे अकाउंट में कितने पैसे, हर इलेक्शन कमीशन के पहले मुझे लिखना पड़ता है। तो ये जो ईमानदारी है, ये जो चीज है, ये जो कैरेक्टर है, ये जो कन्विक्शन है, ये जो देश को बनाने की शक्ति है, अब ये हर घर में जा रही है, हर आदमी को दिख रहा है। ये खाली नहीं कि ईमानदार है व्यक्ति,
और जो उसने मेरे लिए प्रॉमिस किया वो मुझे ला के दे दिया मेरे डोर स्टेप पे, बिना इंटरवेंशन के। ये नहीं किया हाँ वहां जाके लाइन में लगो वहां मिल जाएगा, नहीं। आप पैसा आ रहा है, डीबीटी आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, आपको सिलेंडर मिल रहा है, उसकी सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में आ रही है, आपको वैक्सीन मिल रहा है तो आपके ऐप फोन पे सारा आ रहा है। ये नहीं कि कहीं पर्चा लिखाना है, कहीं फाइल चलानी है, फिर किसी को पैसे देने हैं, फिर लाइन में लगना है। फाइल लाइन वाइन ये सिस्टम कर रहा है। जनधन आधार मोबाइल जैम, जनधन आधार एंड मोबाइल, दे हैव बीन द रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा बेनिफिट आपके खाते में, बात खत्म। एक तो ये देख लीजिए। दूसरी चीज क्या आरजू जी, मैं आपको एक और चीज बताऊं जो एक काफी लोग नहीं जानते होंगे, ये कुछ प्रभु की भी कृपा होती है, कुछ होता है, मतलब ऊपर वाले का लिखा हुआ होता है जो शायद हम लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं समझ पाते। आपको पता है ये ऑन रिकॉर्ड है, मोदी जी आरएसएस में तो खैर थे ही, 2 बार ये रामकृष्ण मिशन गए कि मुझे मॉन्क बनना है, मुझे मॉन्क बनना है, मैं सब कुछ छोड़ के। आपको पता है दोनों बार उन्होंने लौटा दिया इनको, बोला नहीं आप मॉन्क नहीं बनोगे, आपको बहुत बड़ा कर्म योगी बनोगे आप, यू हैव टू डू अ बिग कर्म, आपको बहुत बड़े काम करने हैं। उन्होंने तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब नरेंद्र मोदी जी के बारे में पाकिस्तान में चर्चा हो रही है, और पाकिस्तानी मीडिया में आए दिन आप देखते होंगे कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी नरेंद्र मोदी जी की काफ़ी तारीफ कर चुके हैं, और पाकिस्तान के सभी सोशल मीडिया पर जितने लोग काम करते हुए आए दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हैं, और करते भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरह भारत को आज जिस दहलीज पर नरेंद्र मोदी जी ले आए हैं वहाँ पर पाकिस्तान को पहुंचना अब बिल्कुल नामुमकिन है। पाकिस्तान तो आए दिन पिछड़ता हुआ जा रहा है। तो दोस्तों हम आपके लिए पाकिस्तानी इकोनॉमी को लेकर एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।